अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि बीमारी अगर ऐसी आपको लग गई है जिसको लाइलाज बीमारी कहा जाता है और इसके हल के हवाले से या इसके इलाज के हवाले से हम क्या पढ़ें, कौन सा अमल करें जो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, जिससे बहुत ज्यादा खैर मिलने वाली हो। तो उसमें कुछ चीजें तो बीमारी के इलाज के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और कुरान में भी कुछ चीजें जिक्र है कि जब आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, जब आपको कोई समझ नहीं आ रही, तो आप ये कलिमात, ये दुआ, ये पढ़ाई, ये सूरत पढ़ लें, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देंगे। और वो बीमारी जिसमें आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, वो चाहे जादू की वजह से लगी है, चाहे वैसे लगी है। सबसे पहले तो तीन चीजें तो ये हैं, सूरह फातिहा, आखिरी तीन कुल और दुरूद इब्राहिम। ये ऐसे आमाल हैं, सूरह फातिहा के बारे में कहा गया ये शिफा है। जिसको दिमागी मसला, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, इब्ने कय्यम, इब्ने तैमिया कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम भी पेश आती है, हम ये पढ़ते तो अल्लाह ताला उसको दूर कर देते। इसमें इतनी अल्लाह ने खैर रखी हुई है। फिर सूरह फलक नास, सैयदा आयशा फरमाती है पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे, बहुत सारे अमाल करते थे, हिफाजत के लिए बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे। लेकिन जब से ये मवज़्ज़तैन नाज़िल हुई, सूरह फलक, सूरह नास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़नी शुरू कर दी, बाकी सारा कुछ छोड़ दिया। तो ये बीमारी के इलाज के लिए भी, जादू के इलाज के लिए भी, शर के लिए भी बड़ी खैर है इसमें। तो आप सूरह फातिहा 33 मरतबा, आखिरी तीन कुल 33 मरतबा और दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा। ये दुरूद इब्राहिमी का ऐसा अमल है, ये इस बंदे के दर्जात भी बुलंद होते हैं। ये पढ़ने के बाद कुछ मांगता है अल्लाह वो भी कबूल कर लेते हैं। बंदे की वो जो उसकी ख्वाहिश होती है, जो परेशानी तकलीफ होती है, परेशानी तकलीफ दूर कर दी जाती है, उसकी दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। ये दुरूद इब्राहिम का ऐसा अमल है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बंदा तर जाता है। तो ये अपने अंदर लाएं। फिर एक विरद है जो आपने चलते फिरते बेबस है, बीमारी से लाचार है, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, ये विरद पढ़ना शुरू कर दें। सिर्फ ये विरद पढ़ना शुरू कर दें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ। कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, बीमारी से नडाल है, परेशान है, तकलीफ में है, लंबा अरसा हो गया, मायूस नहीं हुए। अल्लाह मुझे बीमारी ने छुआ है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू रहमान और रहीम है, तू रहम करने वाला है, तू जो है वो रहम करने वाला है। तो ये चीज जो है ये बड़ी खैर वाली है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ते रहे, लंबा अरसा जरूर गुजरा, लेकिन मायूस नहीं हुए, अल्लाह ने शिफा जरूर दी। तो ये लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज ही समझ में नहीं आ रहा, ये अमल करने से अल्लाह ताला उस बंदे को सेहत दे देते हैं।
टेबल बना सकते हैं। मसलन सुबह का वक्त सूरज निकलने तक का फजर की नमाज से लेकर इबादत का वक्त हो सकता है, जिसमें इंसान नमाज के अलावा तिलावत कुरान, जिक्र, अज़कार करे। फिर उसके बाद जब सूरज निकल आए और इशराक का वक्त हो तो उस वक्त नवाफिल अदा करे। फिर अपने दिन के काम काज में लग जाए, जो भी किसी का काम है, कोई जॉब करता है या कोई तालिब इल्म है या कोई ताजिर है या मजदूर है, खवातीन है, घर के काम काज है, तो जोहर तक का वक्त भरपूर तरीके से खूब जान मार कर इंसान को अपने काम में लगाना चाहिए। जोहर की नमाज से लेकर फिर असर की नमाज तक का वक्त दोबारा अपने काम पे इंसान लौट सकता है। असर से मगरिब तक का वक्त हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए लगाया जा सकता है। फिर इसी तरह मगरिब से इशा और फिर इशा से सुबह तक के वक्त की भी इंसान अपने अहवाल के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक उसकी प्लानिंग कर सकता है। लेकिन अगर इंसान नमाज की पाबंदी नहीं करता तो बाकी औकात की पाबंदी भी उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर इंसान गफलत में भी है तो नमाज उसको आकर जगाती है, उसको उठाती है, उसकी सुस्ती और काहली को दूर करती है। उसको वुजू करने के बाद जब इंसान अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है तो उसके अंदर एक चुस्ती पैदा कर देती है। नेक लोग तो सिर्फ दिन नहीं, अपनी रातों को भी अल्लाह के जिक्र से आबाद करते थे। इसमें हमें एक बुजुर्ग के बारे में मिलता है कि वो अपनी रात का एक बड़ा हिस्सा नमाज में गुजारते। तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप आराम किया करें, तो उन्होंने कहा कि आराम ही के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, यानी अगर आज दुनिया में मेहनत करूंगा, अगर दुनिया में अल्लाह की इबादत करूंगा, तो कल आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी में राहत और आराम पाऊंगा। लेकिन अगर आज दुनिया में हम अपने वक्त को जाया कर देते हैं तो फिर ये मुमकिन नहीं कि कल इंसान राहत पा सके, क्योंकि आज जो बोएंगे वही कल काटेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम खुद कुछ ना करें, सुस्ती और काहली में वक्त गुजार दें, या अल्लाह बेकार फजूल किस्म की बातों और मशागिल में अपने वक्त को गुजार दें, और फिर कल जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े हों और वो हमसे पूछे कि उम्र किस काम में लगाई, तो हमारे पास कोई जवाब ना हो। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम रमजान के इस महीने से औकात की मंसूबाबंदी करना सीखें, नमाजों के टाइम टेबल के साथ अपने रोजमर्रा जिंदगी के टाइम टेबल को मुकर्रर करें और एक मुनज़्ज़म तरीके से भरपूर जिंदगी बसर करें। सिर्फ अपनी ख्वाहिशात, तमन्नाओं और आरज़ुओं पर ही न जीते रहें, हकीकी मानों में मेहनत की आदत डालें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।